जब माइंड कमजोर हो तो हर सिचुएशन एक समस्या बन जाती है, और जब माइंड बैलेंस्ड हो तो हर समस्या एक चैलेंज बन जाती है, और जब माइंड मजबूत हो तो हर समस्या एक मौका, अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ठीक जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमारा शरीर कमजोर है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है, बॉडी का रक्षा तंत्र कमजोर है, तो हर खाना हमारे लिए जहर बनता चला जाता है। फिर यहां तक एक सिचुएशन आ जाती है कि पानी भी नहीं पचता, पानी भी सोच सोच कर पीना पड़ता है। कैसे कमजोर शरीर, कमजोर सेहत वाले लोग कहेंगे मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, क्योंकि शरीर कमजोर है, हर खाना ही प्रॉब्लम है। ऐसे ही अगर हमारा मन कमजोर है तो हर सिचुएशन, हर स्थिति, हर भौतिक परिस्थिति हमारे लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि हम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाते उसकी, है ना। और अगर आपका शरीर मजबूत है, इम्यून सिस्टम मजबूत है, तो आप कुछ भी खाइए। आपने देखा होगा गांव के लोग कुछ भी खा जाते हैं, और जो मजदूर साधन मजदूरी करता है वो उसको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे ये पचेगा कि नहीं पचेगा, वो खाते रहता है, जो खाए वही हजम हो जाता है उसको। लकड़ी भी खा जाए तो वो भी हजम हो जाती है। और जो दिल्ली में, बॉम्बे में बैठे हुए लोग हैं, बड़ी बड़ी सिटीज मेट्रो में हैं, उनको पानी भी नहीं पचता, कहीं पर दूध ही नहीं पचता, आप देखिए उनको। अब कमजोर मन, हम सोचे कौन सा मन है जो कमजोर मन है। कमजोर मन वो है जो ऑप्शंस को ट्राई नहीं करता, विकल्पों पे काम नहीं करता, जो वही करता चला जाता है जो पहले होता है। वैसे ही वो ढांचागत सोच, मर्यादित सोच वाला आदमी जो होता है वो कमजोर होता है, उसका मन कमजोर होता है, वो मैनेजमेंट नहीं कर पाता। आप देखिए, हर आदमी हमारे सामने बीमार हो रहा है, हर तरह की दवाई है, हर तरह के डॉक्टर हैं, हर तरह के टेस्ट हैं, कितने लोग फिर भी बीमारियों से बच पाते हैं? कोई भी नहीं। डॉक्टर खुद भी बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब हम अपने शरीर की ही मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, हम खाने की मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। क्या खाना चाहिए अभी तक हमें पता ही नहीं चला, जबकि हमारे पास सारा ज्ञान है, हर तरह की किताब है, डॉक्टर बताते हैं कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, फाइबर लेना चाहिए, विटामिन लेने चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए, पत्तेदार सब्जी खानी, पत्तेदार सब्जियां, फल खाने चाहिए, सारा कुछ, हर चीज का ज्ञान है। पर ये ज्ञान हमें बीमार होने से रोक नहीं पा रहा। आदमी दिन प्रतिदिन और बीमार हो रहा है, और बीमार हो रहा है, और बीमार हो रहा है। मैं देखता हूं, जब हम छोटे होते थे 40 साल पहले, तो शुगर का नामो निशान भी नहीं था, बीपी बीमारी नहीं थी, थायराइड नहीं थी, एसिडिटी नहीं थी, दवाइयां बहुत कम लोग खाते थे। क्या हुआ ऐसा 30-40 साल में? उन्होंने क्या सीखा है? कुछ सीखा है? अब तो हर तीसरे आदमी को शुगर है, हर तीसरे आदमी को बीपी है, हर चौथे आदमी को। आप हैरान होंगे कि जैसे अब हर तीसरे आदमी को शुगर है, बीपी है, ऐसे कैंसर होने वाला है। कैंसर के बहुत ज्यादा मरीज अब आ रहे हैं सामने। ये आम बात हो जाएगी, हर किसी को कैंसर हो जाया करेगा, जैसे हर किसी को शुगर हो जाती है, और नॉर्मल हो जाएगा, सभी को एक्सेप्ट हो जाएगा कि हाँ जी होता है। तो यानी कि हमने पिछले 40-50 साल, 100-100, 200-400 साल में क्या सीखा? हालात तो लगातार बदतर होते जा रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, टेस्ट बढ़ते, हर तरह का टेस्ट आ गया, फिर भी हम सेहतमंद नहीं रह पा रहे। तो इसका मतलब मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हमारा मन स्वस्थ नहीं है, कहीं मन में गड़बड़ है। ये जो सेहत वाली प्रॉब्लम है मन में। कई लोग कहेंगे कि क्या करें, सारी सब्जियां, सारे फल दूषित आ रहे हैं, पेस्टिसाइड आ रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप 4-5 लोग मिलके 4-5 एकड़ पट्टे पे ले लो और अपनी ऑर्गेनिक खेती उगाओ, अपने ऑर्गेनिक फल उगाओ, ये क्या मुश्किल है? जब आप इतने इतने रुपए जागरणों पे लगा सकते हो,
पाठ पूजा पे लगा सकते हो, मंदिरों पे लगा सकते हो, गुरुद्वारों पे लगा सकते हो, मस्जिदों में इतना पैसा बहा सकते हो, करोड़ों अरबों रुपया अमरनाथ यात्रा, हज यात्रा पे लगा सकते हो। आप सिर्फ 2 एकड़ जमीन 4-5 लोग इकट्ठे होकर नहीं ले सकते और अपनी खेती नहीं उगा सकते। इसका मतलब मिसमैनेजमेंट है, मैनेजमेंट नहीं है। ये कमजोर मन की निशानी है। इसलिए हर स्थिति हमारे लिए प्रॉब्लम है। हर स्थिति, हर सिचुएशन हमारे लिए प्रॉब्लम बनती जा रही है। कोई हल, किसी भी प्रॉब्लम का हल ही नहीं मिल रहा हमें, क्योंकि यहां प्रॉब्लम है ना, है ना। सड़कें हमारी दुरुस्त नहीं हो पा रही, हम उनकी मैनेजमेंट ही नहीं कर पा रहे। हॉस्पिटल हमारे, हम, मुझे तो ये डर लगता है कि अगर बीमार हो जाए तो कौन सा हॉस्पिटल में जाना होगा, सभी जगह लुटेरे बैठे हैं। डर लगता है पता नहीं क्या क्या कर दें। मैंने आपको बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। मेरे को भी थोड़ा सा मेरे एसिडिटी की प्रॉब्लम लगी मुझे, तो डॉक्टर ने एंडोस्कोपी लिख दी। तो मुझे कहीं से पता चला था कि जब वो एंडोस्कोपी ऐसे नाली मुंह में डालते हैं, उसके आगे एक लेंस होता है, कई बार उससे कट भी लग जाता है आपकी आमाशय में, आंतड़ियों में। तो मैं बड़ा डरता था। मैं यार किसी डॉक्टर के सामने उसका क्या बिगड़ेगा, वो तो कोई अनजान डॉक्टर भी तो हो सकता है, कोई जो पहली बार एंडोस्कोपी कर रहा हो और मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। तो मैंने कहा प्राइवेट वाले से नहीं करवाऊंगा, मैंने कहा पीजीआई करवाऊंगा, जहां रोज क्या पता 50 एंडोस्कोपी रोज होती हूँ, वो तो बड़ा एक्सपर्ट होगा। तो मैंने ना, काफी लंबी डेट मिली, मैंने एक दिन सारा दिन लाइन में मैं खड़ा रहा, क्योंकि वहां भीड़ बहुत है पीजीआई चंडीगढ़ में। तो मैंने सोचा यहाँ एंडोस्कोपी जब मेरी करने लगा वो डॉक्टर, मैंने कहा यहाँ तो डॉक्टर एक्सपर्ट होंगे ना, रोज 50-50-60 करते होंगे एंडोस्कोपी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, वो देख रहा था कि ये पूछ रहा था ये चीज कहाँ है, दूसरों को ये चीज कहाँ है, कभी कुछ मेरे को दे देता ये करो, फिर कुछ और करने लग जाता, फिर वहां से उठा के दूसरे बेड पे लेके था, यहाँ मशीन रेडी नहीं है, वहां ले गया, है ना। फिर मैंने उसको किसी दूसरे बड़े डॉक्टर को कहते हुए ये भी सुन लिया कि आपकी सहायता से मैं कर लूंगा। मैंने कहा यार ये तो अनजान ही लगता है आदमी, है ना। हालांकि डॉक्टर था वो, उसी ने मेरे को चेक किया था ओपीडी में। फिर उसने मेरे ऐसे गले में जब वो ट्यूब डाली, डालने लगा, तो ऊपर मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर की ओर देखने लगा, वो चालू नहीं था। फिर निकाल ली। मैंने कहा तो बिल्कुल अनजान है। मैंने मैंने उसको कहा मैं नहीं करवाता अभी। कहता क्यों, मैंने नहीं करवानी, मैं भाग गया वहां से। मतलब बीमार हो जाओ तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाओ, सबसे बड़ा इशू तो इंडिया में ये है, किसके हाथ में आप अपनी जान दोगे। यानी कि मिसमैनेजमेंट, हम मैनेज नहीं कर पा रहे। हम अपनी बॉडी की मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, हम सड़कों की मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, हम अपने अस्पतालों की मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, हम शिक्षा की बेहद बुरा हाल है हमारे देश में, कोई मैनेजमेंट नहीं है। सब समस्याओं की जड़ है बुरी शिक्षा, पुलिस का बुरा होना, बुरी मैनेजमेंट होना, स्किल स्किल ना होना उनमें, लैक ऑफ स्किल होना, सबसे प्रॉब्लम ये है। क्यों है ये लैक ऑफ स्किल, क्यों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि लोग मंत्र जाप, साधना, योग, ध्यान में लगे हुए हैं, तीर्थ यात्राएं में मस्त हैं, पाठ पूजा में मस्त हैं, गुरुद्वारे, मंदिरों, मस्जिदों में टकरे मार रहे हैं। इसलिए हमारी हम वी आर नॉट गुड मैनेजर ऑफ लाइफ। मैं आपको बार बार कहता हूं, हम पीछे देख रहे हैं, ये पीछे ही देखना है। जो समाज पीछे देख रहा है ना, उसका ये वाला जो सामने वाला वर्तमान वाला हिस्सा खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, मिसमैनेज्ड हो जाता है। ये अंजाम है पीछे देखने का। काश, मैं कहता हूं ऐसा नहीं हो सकता कि जहां आप, जैसे आप पाठ रखते हो, कितने लोगों को बुला लेते हो, 500 लोगों को बुला लेते हो, तीर्थ यात्राओं पे जाते हो, कावड़ लेने कितनी दूर जाते हो, अमरनाथ यात्रा, हज यात्रा कितनी दूर जाते हो। काश आप ऐसे इकट्ठे होके आप 20 लोगों को बुलाओ और डिस्कस करो कि यार जनसंख्या प्रॉब्लम कैसे कम हो, यार भ्रष्टाचार कैसे कम हो। वहां डिस्कशन चल रहा है ना, बड़ी बहस चल रही है, फिर चाय आ रही है, फिर आप खा रहे हो, फिर आप कई लोगों आप कंक्लूजन निकालते हो कि ये होना चाहिए।
घर घर में ये डिस्कशन चल पड़े कि भ्रष्टाचार कैसे कम हो, शोषण कैसे कम हो, जातिवाद कैसे कम हो, धर्म को कैसे हटाया जाए, है ना, हमें गाड़ी अच्छी कैसे मिले, हमें हम अच्छा घर कैसे मिले। काश ये चर्चा मुद्दा बन जाए। सरकार फिर वही करेगी जो आप चाहोगे, वही देगी जो आप चाहोगे। अभी आप क्या चाहते हो? अभी आप महापुरुषों की जय जयकार कर रहे हो, है ना, धर्म पे गर्व कर रहे हो, मेरा धर्म सबसे बढ़िया है ना, उस पे पाठ रखवाते हो, उस पे प्रवचन करते हो। कमाल है यार, यही मिलेगा, सरकार भी यही दे रही है। इसी पे उसको इसी आधार पर आसानी से वोट मिल जाते हैं, तो उसको क्या जरूरत है शिक्षा पे इतना काम करने का? क्या जरूरत है सड़कों पे काम करने की, जब जनता ही मूर्ख है? तो आपको धार्मिक नहीं होना, नहीं, आपको ध्यान ही नहीं, ध्यान की जरूरत नहीं है, ध्यान अपने आप ही लग जाएगा। जब आपको जो जो चीज जिस चीज में आपका मन लगेगा ना, आप वो करने लग जाओगे, तो ध्यान अपने आप ही लग जाएगा। ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो आप हजारों सालों से लगा रहे हो ध्यान, किसी का ध्यान आज तक लगा नहीं है। सेहत क्यों क्यों बद से बदतर होती जा रही है? क्योंकि ध्यान नहीं लग रहा है यहाँ पे। ध्यान यहाँ नहीं है। ध्यान कहाँ है? पीछे। किस गुरु ने क्या करा, किसी महापुरुष ने क्या कहा, मेरे महापुरुष ने क्या कहा, मेरा महापुरुष ये कहता है, वो कहता है मेरा ये कहता है, वो कहता है मेरा ये कहता है। तो ध्यान यहाँ नहीं है ना, बॉडी में तो है ही नहीं। आप बॉडी में तो है ही नहीं है, तो ये तो बीमार होनी होनी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसको कैंसर भी होगा, इसको शुगर भी होगी। क्या कोई बचा हो तो बता दीजिए मुझे, कोई ऐसा आदमी जो कहे कि मुझे कोई बीमारी नहीं लगी उसको और वो ऐसे मर गया। नहीं, बीपी, शुगर, थायराइड, एसिडिटी, कब्ज सबको होनी है। ध्यान यहाँ नहीं है। ऐसे समाज में आपका ध्यान नहीं है, समाज की समस्याओं पर आपका ध्यान नहीं है, आप वहां नहीं है। आप गाड़ी पीछे वाले शीशे से देख के चला रहे हो और एक्सीडेंट हो चुका है ना, लहूलुहान हो आप, ब्लीडिंग, संकट पे संकट, संकट पे संकट, समस्याएं समस्याएं, क्राइसिस क्राइसिस क्राइसिस, कहीं हल ही नहीं किसी समस्या। कोई प्रॉब्लम हल की हो तो बताइए। क्यों? क्योंकि ध्यान में नहीं है। ध्यान आप कैसे ध्यान लगाते हो? ऐसे मथल्ला मार के बैठ जाएंगे गुफाओं में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में ऐसे बैठ जाएंगे, ध्यान ऐसे ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगेगा जब आपको अपने रुचि का काम मिलेगा, तो किसी ध्यान की जरूरत रहेगी नहीं, ध्यान अपने आप लग जाएगा। अपने आप मोटिवेटेड हो जाओगे। मोटिवेशन की जरूरत कब है? जब आपकी काम जो काम करे उसमें रुचि नहीं है, तब मोटिवेशन की जरूरत। अगर आपकी अपने काम में रुचि है तो किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपका शरीर में ध्यान लगा है, आपको अपने अंगों का पता है कि किस अंग में क्या चल रहा है, तो किसी दवाई की जरूरत ही नहीं है। खाना ही आपका दवाई बन जाएगा। तो हमें अच्छे मैनेजर बनना है। निचोड़ हम निकालते हैं इस चीज का, आज की जो वीडियो है इसका हम निचोड़ निकाल दें कि हमें ध्यानी, धार्मिक और ज्ञानी, है ना, ये नहीं बनना। पर हमें दैविक शक्तियों की जरूरत नहीं है, किसी दैविक शक्ति की जरूरत नहीं है, चमत्कार की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि आपको अच्छा मैनेजर बनना है। हमारे देश को अच्छे मैनेजरों की अब जरूरत आ गई, इसके लिए तैयार हो जाइए। विदेश जो उन्नत हुए हैं, जो विकसित हुए हैं, वहां के लोग अच्छे मैनेजर हैं, वो सिचुएशन को संभाल लेते हैं। हमारी कोई सिचुएशन संभल नहीं रही, है ना। तो आप मैनेजर अच्छे कब बनोगे? जब आप अच्छे एक नागरिक बनोगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित से हटकर अच्छे नागरिक बनोगे, तो ये गुण, स्किल आपके अंदर, स्किल भी पैदा होगी, आप मैनेजर भी बनोगे, आप लीडर भी बनोगे, आप स्वस्थ भी बनोगे। थैंक यू सो मच।